तो आइए बच्चों, अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को बहुत ही कायदे से समझेंगे। बच्चों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है हमारे हम लोगों के यहाँ पर मतलब बच्चों 25, 26, 27, 28 नंबर तक क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको जब भी कभी एग्ज़ाम में मिलेंगे तो 8 नंबर के मिलेंगे, 8 नंबर से कम के नहीं मिलने वाले। तो निश्चित रूप से आपके सवाल समझ में आएंगे यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन हम किताब में पढ़ रहे हैं और ये 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग किताब में पढ़ रहे हैं। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चन के तरीके का है। तो जैसे आपने 17 नंबर क्वेश्चन को सीखा है बिल्कुल उसी तरीके से आपको 18 नंबर क्वेश्चन करना है। तो वहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में बच्चों एक टीन का वर्गाकार टुकड़ा था और यहाँ पर बच्चों टीन का ही टुकड़ा है बट आयताकार टुकड़ा है। तो देखिए बच्चों, सवाल को आप पढ़िए किताब में। 18 नंबर 25 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर की टीन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो बिल्कुल सेम। तो देखिए बच्चों, ये 45 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर ये जो लिखा गया है ये टीन का एक आयताकार टुकड़ा है। तो एक आयताकार टुकड़ा सपोज दैट हम लोग तो बहुत ही यहाँ पर अपने पास मान लेते हैं। हालांकि ये 45 सेंटीमीटर तो नहीं होगा लेकिन हम लोग तो मान लेते हैं ये 45 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग मान लें ऐसा टुकड़ा काटना है यहाँ से कि इस जो हमारा बक्सा बनेगा एक संदूक टाइप से बनेगा उसका आयतन उच्चतम हो। ठीक है बच्चों, तो सपोज दैट हम जो वर्ग का टुकड़ा काट रहे हैं इसमें से माना वो x सेंटीमीटर का है, माना जो टुकड़ा हम काट रहे हैं वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है। थोड़ा सा समझना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ से हमने इधर काट दिया और यहाँ से बिल्कुल उतना ही इधर काट दिया और यहाँ पर भी उतना ही काट दिया और यहाँ पर भी उतना ही काट दिया। ठीक है, काट दिया है। तो देखिए अगर हमने इसको x माना है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। ये सभी x ही तो हैं। तो देखिए बच्चों, जब आपने इधर से x सेंटीमीटर काट दिया और इधर से भी x सेंटीमीटर काट दिया और टोटल लंबाई आपकी 45 थी, तो ये जो बीच की लंबाई बची हुई है ये 45 माइनस 2x सेंटीमीटर रह जाएगी ना। निश्चित रूप से इतनी ही रह जाएगी। बिल्कुल सेम इधर 24 माइनस 2x रह जाएगा ना, ये रह जाएगा। अब बच्चों देखिए, ये आपका इतना गायब हो जाएगा जब आपने ये काट ही दिया है तो ये गायब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ये गायब हो जाएगा, ये इधर से भी गायब हो जाएगा, इधर से भी गायब हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों ये इधर से भी गायब हो जाएगा ये। ठीक है, अब बच्चों इसी को आपको ऐसे उठा देना है, इधर से ऐसे उठा देना, इधर से ऐसे उठा देना, इधर से एक आपको बक्सा बन जाएगा, एक सीधा सीधा एक आपको ऐसे बक्सा बन जाएगा। हालांकि यहाँ चित्र बनाने में दिक्कत होती है लेकिन हम बना भी नहीं पाते हैं, हमारा आर्ट भी अच्छा नहीं। तो आप समझिए एक बक्सा बनेगा, वो आपका बक्सा कैसा रहेगा? ढक्कन नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस बच्चों आपको यहीं से आपको बक्से का आयतन मैक्सिमाइज करना है। तो देखिए क्या लिखोगे? ढक्कन रहित संदूक का आयतन मान लेते हैं b है। ठीक है, तो कितना होगा? देखिए ये एक घनाभ रहेगा ना, घनाभ टाइप से।
तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इसका फार्मूला होता है। तो बच्चों ये तो हमारी लंबाई हो गई 45 माइनस 2x और इसकी चौड़ाई हो गई 24 माइनस 2x। और बच्चों देखिए इसमें जो x सेंटीमीटर हमने भुजा काटी है बस उतनी ही इसकी गहराई हो जाएगी, सपोज दैट वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, अरे भाई ये हो जाएगा आपके पास 45 माइनस 2x, ठीक है। और बच्चों 24 माइनस 2x इंटू आपका x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस फलन को, ये एक टाइप का फलन हो गया है x का, इस फलन का आपको अवकलन करना है। फिर आपको dv/dx के बराबर 0 रखना है। 0 रखने पर आपको x का मान मिलेगा। फिर बच्चों आपको इसे dv/dx का दोबारा से अवकलन कर देना है और उसको कैसा दिखाना है, जो भी x का मान आएगा उस पर आपको निगेटिव दिखाना है। तो समस्या तो नहीं होगी आपको, क्योंकि आपने पिछला सवाल भी ऐसे ही किया है। तो ज़्यादा अगर कोई दिक्कत हो तो इनका गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो करते हैं हम लोग गुणा। तो देखिए बच्चों b बराबर 45 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 90x हो जाएगा। 24 है, सॉरी, 45 गुणे 24 हो जाएगा, ठीक है। 45 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 90x हो जाएगा। ये हो गया ना 45 का गुणा, x को अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब 45 का 24 में हो गया, 45 का 2x का इसमें करेंगे तो बच्चों ये 48x हो जाएगा। इसमें करेंगे बच्चों ये 4x² हो जाएगा। और बच्चों इंटू x भी चल रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, x का भी गुणा कर दो तो ये 45 गुणे 24 गुणे x हो जाएगा। और ये देखिए 90 और 48 को इकट्ठा कर दो ना, ये 8 और 9 4 13, 138 x और x का गुणा x² हो जाएगा। और बच्चों ये हो जाएगा 4x3। तो इतना हम लोगों ने कर दिया, इससे आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए बच्चों dv/dx करना हम लोगों को आता है, तो dv/dx करते हैं। तो यहाँ अवकलन करेंगे तो ये तो भैया 45 गुणे 24 रह जाएगा, x का 1 हो गया। यहाँ पर इसका दूना 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, और बच्चों 276x हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 3 12x², ठीक है। देख रहे हैं ना, कुछ नहीं, आपको उच्चतम और निम्नतम मान के लिए dv/dx बराबर 0 करना है। चलिए कर देते हैं। तो भैया क्या करोगे, इसका गुणा तो करना होगा 45 गुणे 24 का। तो 45 गुणे 24 कर दीजिए, 4 5 20, 4 चक्कू 16, 2 18, 45 दूनी 90, ये कट लगा, ये 0 8 और 10 1080 हो गया। चलिए बच्चों 1080 माइनस का 276x प्लस 12x² बराबर 0, ठीक है। अगर आपका 12 का इसमें भाग लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखते हैं, लग जाएगा। 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 नेमा 108, कितना हो जाएगा ये बच्चों, 12 नेमा 108, ये 90 हो जाएगा। ये 12 दूनी 24 और बच्चों 12 3 36, ये 23x हो जाएगा और ये x² हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोग इसको पहले लिखते हैं, ये x² माइनस का 23x प्लस 90 बराबर 0, ठीक है। जो आ रहा है उसको आने दीजिए। तो अब आपको इसका फैक्टर करना है। तो देखिए 90 का आप क्या करोगे, 90 के आप टुकड़े कर दीजिए तो 2 से 45 हो जाएगा भैया यार, 3 से कटेगा 3 15 हो जाएगा, 15 3 45, 3 पंचे हो जाएगा और 5 एकन 5 हो जाएगा। 5 3 15 और 3 दूनी 6,
कैसे बनेगा? 3 3 9 दूनी 18 5 23। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x और 5 23 यानी कि 5x प्लस 90 बराबर 0। ऐसा कर सकते हैं ना? ठीक है, कर सकते हैं। तो इधर हम इधर करेंगे अब मिटा के। ये आपने चित्र नोट कर लेना है, यहाँ पर हम लोग इसमें काम करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस का 5x प्लस 90 बराबर 0। ठीक है, अब आप इस इतने में x कामन करिए तो ये हो जाएगा x माइनस 18, यहाँ पर 5 कामन करिए, ये भी x माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर x माइनस 18 और बच्चों x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों, x बराबर आपको 5 मिला है और 18 मिला है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान करिए आप, यहाँ पर जो हमने आयताकार जो भुजाएं ली थी ये 45 ली थी और ये 24 ली थी। और बच्चों इधर से अगर हम लोग x बराबर 18 ले लें तो 18 इधर कटेगा, 18 इधर कटेगा, ये 3 का टुकड़ा ही गायब हो जाएगा। तो ये 18 तो आपको नहीं लेना है। ठीक है, यानी कि अब आपके पास केवल और केवल x बराबर 5 बचा है। इस 5 बच्चा है, इसको आपको निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, हटा देना है। तो देखिए बच्चों, अब आप क्या करोगे? अब आप इस फंक्शन का दोबारा से अवकलन करेंगे और x बराबर 5 इसमें सेट करेंगे, तो ये आपको निगेटिव आ जाना चाहिए। तो देखिए इधर उधर हो गया है, डी स्क्वायर बी अपान डी एक्स स्क्वायर करेंगे, आप थोड़ा सेट करके लिखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0, ये माइनस का 276 हो जाएगा, x गायब हो गया और यहाँ पर आपको 24x मिल जाएगा। ठीक है, अब जब x बराबर हम 5 रखेंगे तो 24 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों? 276, 5 को 20, 5 दूनी 10 और 420 वो 120 है ना, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। ठीक है, ये कब हमने जब x बराबर यहाँ 5 रख दिया, तो कुल मिला के जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। ठीक है, हम लोगों ने ये दिखा दिया कि डी स्क्वायर बी अपान डी एक्स स्क्वायर निगेटिव है एट x इक्वल टू 5 पर। ठीक है, समझ गए ना? यानी कि अब x बराबर 5 इसमें अगर हम लोग रखते हैं तो ये जो आयतन है हमारा उच्चतम होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो भी वर्ग का टुकड़ा यहाँ कटेगा वो बच्चों x बराबर 5 सेंटीमीटर का वर्ग का टुकड़ा हमको काटना है। ठीक है बच्चों, वर्ग का टुकड़ा काटना है, ये हमारा आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप समझेंगे जरूर। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखेंगे। हालांकि बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपको समझना है तो ज़रूर वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर बस एक आपको आइडिया लगाना है सवाल का कि कैसे क्या दिया होता है। जैसे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है हम लोगों को, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो एक सिस्टम से आपको समझना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बच्चों देखिए, सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो जो हमारे पास जो दिया रहता है इन सवालों में, जो हमारे पास दिया रहता है, जैसे यहाँ पर तो आपको वृत्त दिया है, तो उसकी जो इकाइयाँ होती हैं, यानी कि जो भी जैसे वृत्त दिया उसमें त्रिज्या है, या फिर जैसे हमारे पास गोला हो उसकी त्रिज्या है, या हमारे पास शंकु है, जो दिया रहता है बच्चों, उसकी जो इकाइयाँ रहती हैं, मतलब जो भी कहना चाहिए जो लंबाई या चौड़ाई जो भी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और उसके अंतर्गत, ठीक है बच्चों, आपको एक आयत लेना है और आयत में आपको वर्ग का आयतों में एक वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो जो हम लोग आयत लेंगे, जो मतलब उस वृत्त के अंतर्गत जितना भी हम उच्चतम, ठीक है,
आयत लेंगे वो ऑटोमेटिक वो आयत हमारा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखाना है आपको। तो देखिए आपको थोड़ा सा चित्र में समझना है। यहाँ पर एक हमने एक अपनी सुविधा के अनुसार, देखिए बना नहीं है लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं। ठीक है, बना नहीं है फिर भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रकार तो है नहीं, ऐसे ही हम काम चलाने वाले हैं। ठीक है, ये हमने एक व्रत बना लिया है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझेंगे, एक व्रत बनाया है अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि ये व्रत दिया गया है। अब देखिए बच्चों, इसमें यहाँ पर सपोज दैट इसका सेंटर कहीं ना कहीं ये होगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर इसमें आपको एक आयत अधिकतम, ठीक है, मतलब जो बड़े से बड़ा बना सकते हैं, तो उसको जैसे हमने तो चलिए यहाँ पर ऐसे बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये आयत हमने यहाँ बना लिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस जो व्रत ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर हल करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। माना जो भी हम व्रत ले रहे हैं, माना व्रत की त्रिज्या r है। ठीक है, r सेंटीमीटर जो भी है, सेंटीमीटर मानना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, और बच्चों जो हम लोगों ने आयत लिया है, सपोज दैट ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, और इसके बराबर हम अगर मानना चाहें तो x मान सकते हैं, इसको हम y मान सकते हैं, ये आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और माना AB CD आयत की भुजा AB बराबर x और CD बराबर BC बराबर y है। ठीक है, तो बच्चों इस आयत का आपको क्षेत्रफल जो भी हम लोग उच्चतम, जो भी क्षेत्रफल हम लोग ले रहे हैं उसको उच्चतम करना है। ठीक, यानी कि बड़े से बड़ा आयत बनाना है। इसमें इस व्रत के अंदर बड़े से बड़ा आयत आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो वर्ग बनेगा। ठीक है, ये सवाल है। तो अब क्या करोगे? तो सपोज दैट आप देखिए आयत का क्षेत्रफल हम मान रहे हैं बच्चों a। ठीक है, और क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जब आप निकालते हैं तो पता है ना आपको लंबाई गुणे चौड़ाई करना होता है। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई हमने कर दिया, क्या समस्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, जो भी इसको मानना चाहो मान सकते हो। अब आपको चूंकि इस क्षेत्रफल को मैक्सिमाइज करना है, मतलब बच्चों इसका आपको अवकलन करना है। अवकलन करके, और बच्चों जो भी हमारा dA/dx x के सापेक्ष करें या y के सापेक्ष, ये हमारी समस्या है अभी कि हम किसके सापेक्ष करें, उसके बराबर 0 रखना है, सीधा सा फंडा है। उसमें फिर आपको अगर ये आयत ये वर्ग बन जाता है तो निश्चित रूप से x के बराबर y आने वाला है। x के बराबर यदि y हो जाता है तो निश्चित रूप से जो हम आयत लेके चले थे वो वर्ग हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो हमें x बराबर y दिखाना है, ये हमारा सवाल कह रहा है। तो बच्चों ऐसे तो हम अवकलन कर नहीं सकते, या तो x के सापेक्ष या फिर y के सापेक्ष, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इससे देखिए इन्हीं सवालों में, इन्हीं सिस्टमों से, मतलब इन्हीं जो भी दिया होता है उनमें कुछ चीज़ें छिपी रहती हैं, तो उनको पकड़ना है आप। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारी ये त्रिज्या है, हमने तो मानी है त्रिज्या, यहाँ पर भी ये त्रिज्या है। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। अब अगर हम यहाँ से y को फाइंड करना चाहें तो ये हमारा देखिए आयत है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, पाइथागोरस हम लोग लगा सकते हैं बच्चों,
तो क्या कर सकते हैं, AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो AC कितना है, ये है 2R का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए AB कितना है, ये x का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए BC कितना है, ये y का स्क्वायर है। अब आपको जो चाहिए वो निकाल सकते हो, या तो y, चलिए y ही निकाल लेते हैं। तो y स्क्वायर बराबर आपको बच्चों 2R का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मिल जाएगा, देख रहे हो ना। तो ये y स्क्वायर सही से करें तो ये 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम y को लें तो अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस का लेना है क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस नहीं चलने वाला, क्योंकि ये दूरी है और ये पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब आए तो x और y की जगह हम रूट में 4R स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारा a हो गया, ठीक। अब हम अवकलन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब जो पूरा हमारा समीकरण हो गया, जो भी हमारा प्रोडक्ट है ये x वेरिएबल में हो गया, और ये बच्चों r जो है ये हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, गिनती समझ लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करें, अब तो समस्या रूट वाली है, तो रूट वाली भी समस्या आप ख़त्म अगर करना चाहें तो उसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। इसको कर दीजिए a इधर से स्क्वायर कर दीजिए, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। अब हम यहीं पर अपना थोड़ा सिस्टम बढ़ा लें, माना a स्क्वायर बराबर z, ठीक है, ये हमने यहाँ मान लिया, तो ये हमारा अब z हो गया है, ये x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर इंटू 4R स्क्वायर इंटू x स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना हमने काम कर लिया है। अब बच्चों आप चाहें तो इसका अंदर गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ये x की घात 4 हो जाएगा, ये z बराबर, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो अब आपको अवकलन कर देना, अवकलन में भी आसानी रहेगी, x के सापेक्ष कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4R स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x की घात 3, ठीक है। समझ में आई होगी बात। अब क्या करोगे, देखिए थोड़ा सा गुणा कर देते हैं, ये 8R स्क्वायर इंटू एक्स इंटू माइनस 4x क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ से dz अपॉन dx है, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अब आपको कुछ नहीं, देखिए हम यहाँ पर आते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये तो आपको भी लिखा रहना चाहिए, तो इधर से हम इसको साफ कर रहे हैं, यहाँ पर समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ये सब आप नोट कर लीजिए एक बार। तो देखिए बच्चों, अब हमारा फंडा है कि उच्चतम और निम्नतम के लिए dz अपॉन dx के बराबर 0 कर देना है। तो देखिए बच्चों, ये 8R स्क्वायर x बराबर माइनस का 4x की घात 3 बराबर 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से आप देखें तो 4 कामन हो सकता है और x कामन हो सकता है, तो भैया 4 दूनी 8, ये हो गया 2R स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर 4 कामन हो गया, यहाँ हो गया x स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर हम देखें तो 4x बराबर 0 लें तो x बराबर तो 4 बराबर तो 0 होगा नहीं, तो x बराबर 0 आ गया, ठीक है, x बराबर 0 हो गया। यहाँ से देखें तो x स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये दो मान आ गए हैं। तो देखिए बच्चों, x बराबर 0 हम लेंगे नहीं, क्योंकि जब हमारा x 0 हो जाएगा तो आयत का काम खत्म हो जाएगा, आयत तो रहेगा नहीं वहाँ, तो इसको हटा देना है, ठीक है, इसको हटा देना। ये हमारे पास कुछ ऐसा पॉइंट आया है जिससे हमारा काम चलने वाला है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहीं पर बच्चों हमारी आवश्यकता सेकंड अवकलन की भी है, यानी कि अभी हम चाहें तो यहीं पर हम लोग सेकंड अवकलन भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको हटा रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों,
ये हम रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा देखिए dz अपन dx बराबर हमारे पास 8r² इंटू एक्स माइनस 4x³ है, ठीक है। आप दोबारा से अपकलन कर दीजिए, ये r है हमारा, तो d² z डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 8r² रह जाएगा, x का 1 हो गया। यहाँ पर 4 तियाँ 12 x² हो जाएगा। और बच्चों x² की जगह आप 2r² रख सकते हो, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ पर, ये 8r² 12 इंटू 2r², तो टोटल वैल्यू देखें तो 8r², ये 24r², ये बच्चों कैसा हो गया, 8 कम हो गया तो ये 16r² हो गया। यानी कि हम लोग दिखा रहे हैं कि d² z डी एक्स² कैसा आ गया, निगेटिव कब आ गया, एट x² बराबर 2r² पर, ठीक है। यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारा पॉइंट है, ये जो हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे, किसका निकाल रहे थे, आयत का, तो वो हमारा क्षेत्रफल उच्चतम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा और हम लोग काम करते हैं। तो चलिए, अब ये तो आपने देख ही लिया, चलिए तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा आपको और करना है। x² बराबर 2r² पर z कैसा है, z ही तो था, z उच्चिष्ट है, ठीक है। उच्चिष्ट जानते हो, उच्चिष्ट का मतलब और क्या होता है, उच्चिष्ट उच्चतम है, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। तो जब z उच्चिष्ट है तो बच्चों x² पर 2r² पर a² भी उच्चिष्ट होगा, ठीक है भैया। वो उच्चिष्ट है तो ये भी उच्चिष्ट होगा, ठीक है। उसी को तो मान रहे थे ना, उच्चिष्ट है। तो फिर x² बराबर 2r² पर a भी उच्चिष्ट होगा, ठीक है। उच्चिष्ट ऐसे आपको लिख देना है, कोई समस्या नहीं। तो अब देखिए बच्चों, अब हम x² यहाँ लाएंगे। देखिए हमें y का भी तो मान निकालना है। y² बराबर आपके पास 4r² माइनस x² था, और x² की जगह 2r² लाएंगे तो ये 4r² माइनस 2r², तो बच्चों y² बराबर 4r² में से 2r² निकलेगा तो ये 2r² रह जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपके पास x² बराबर 2r² आ गया है, तो इससे अगर हम लोग चाहें तो x बराबर √2r आ जाएगा ना, ठीक है। और माइनस लेना नहीं है आपको, यहाँ पर y बराबर निकालें तो √2r आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, तो हमारा x बराबर y आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ जो हम आयत लेके चले थे, जो हम लोग आयत लेके चले थे वो हमारा वर्ग है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कंप्लीट रूप से, क्या लिख सकते हैं, अतः अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत वर्ग है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। थोड़ी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन आपको टॉपिक जब समझ में आ जाएगा तो ये लंबा चौड़ा नहीं लगेगा, आप करते जाएंगे, कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा समझना है आपको और आप सवाल कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के वीडियो में, आज के क्लास में 2 सवाल कर लिए हैं। और बच्चों ये जो आगे के जो भी सवाल हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको समझने हैं, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा और आपका संबंध बने। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।